एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। कल से प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का 4400वां दिन शुरू होगा। कल से क्या करना है, एनडीए का रोड मैप क्या होगा, आज ही मोदी ने 22 राज्यों से आए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को बताया है। एनडीए और इंडी के काम करने का फर्क समझिए। 2 दिन पहले दिल्ली में इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई थी। 2-3 पार्टी को छोड़कर बाकी पार्टियों ने अपने जूनियर नेताओं को भेजा। 10 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। देश के सामने कोई एजेंडा नहीं रखा। जबकि आज नरेंद्र मोदी ने 22 पार्टियों के साथ देश के सामने 21 साल का प्लान समझाया और एक नया टर्म दिया, एनडीए ग्रोथ रेट। आज एनडीए की ताकत क्या है, हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आबादी पर राज, हिंदुस्तान के सबसे बड़े भूभाग पर राज, हिंदुस्तान में 4399 दिनों का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, मैं अभिभूत हूं, कृतज्ञ हूं। चरैवेति चरैवेति के मंत्र का जाप करते हुए इस राजनीतिक यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव देखते हुए एक दिन ये पड़ाव भी आएगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में निरंतर सबसे लंबी अवधि तक सेवा करने का अवसर, इसे मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूं। जब मोदी ने बुलाया तो यूपी, एमपी, राजस्थान, बंगाल, असम, उत्तराखंड, देश के 17 सीएम भगवा थामे चले आए। पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, आप राज्यों के नाम गिनते जाइए। हिंदुस्तान के 22 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में भगवा लहरा रहा है और यह हो पाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से। 4398 से जब प्रधानमंत्री का विजय रथ 4399 दिन पर पहुंचा तो हिंदुस्तान में राजनीति का एक नया युग शुरू हो गया। जो लोग पूछते हैं 4399 का आंकड़ा इतना खास क्यों है, क्यों इसको इतना ऐतिहासिक बनाया जा रहा है, उनको आज भारत की पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझने की जरूरत है। हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी से पहले 13 प्रधानमंत्री आए, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, लेकिन कोई भी भारतवर्ष में इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया। नरेंद्र मोदी का बतौर प्रधानमंत्री 4399वां दिन। इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू 4398 दिन तक प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी के नाम 4078 दिन है, मनमोहन सिंह के नाम 3657 दिन है, अटल बिहारी वाजपेयी 2257 दिन तक प्रधानमंत्री और राजीव गांधी 1859 दिन तक पीएम पद पर रहे। नरेंद्र मोदी किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आते, नरेंद्र मोदी किसी अमीर खानदान से नहीं आते, नरेंद्र मोदी को विरासत में सियासत नहीं मिली, बल्कि गुजरात के एक छोटे से गांव से उठकर
एक शख्स ने अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से लिखी, गरीबी को करीबी से जिया है, सालों तक संघर्ष किया है। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की पॉलिटिकल सोच और साइंस दोनों बदल दी। मोदी ने भगवा का ऐसा उद्घोष किया, आज वो हिंदुस्तान की पहचान भगवा बन गई है। – 2014 से 2026 की कहानी केवल आंकड़ों की कहानी नहीं है, यह उस भारत की कहानी है जिसने पहली बार अपनी पूरी क्षमता के साथ दौड़ना शुरू किया है। वो भारत जो बड़े लक्ष्य तय कर रहा है और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है। साथियों, एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। एक स्थिर सरकार होने का लाभ क्या होता है, ये बार बार इस दौर ने साबित किया। हिंदुस्तान की 78% आबादी पर एनडीए की सरकार है। हिंदुस्तान के 72% क्षेत्रफल पर अब भगवा लहरा रहा है। हिंदुस्तान की 100 करोड़ की आबादी पर एनडीए की राज्य सरकार काबिज है। गंगोत्री से गंगा सागर तक नरेंद्र मोदी का विजयी रथ निरंतर जारी है, लेकिन यहां तक पहुंचना मोदी के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान था। देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। जिस वक्त जवाहरलाल नेहरू ने देश की बागडोर संभाली थी, उस वक्त राजनीतिक चुनौती ज्यादा थी, या जिस वक्त नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में कदम रखा, उस वक्त चैलेंज बड़ा था। इस पर डिबेट बहुत होती है, लेकिन इसका जवाब इन आंकड़ों से समझिए। जब पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने चुनाव लड़ा, उस वक्त 53 पॉलिटिकल पार्टियों ने चुनाव में हिस्सा लिया था। जब मोदी ने 2014 में चुनाव लड़ा, उस वक्त देश में 464 पार्टियां चुनावी मैदान में उतरी। 2024 में जब तीसरी बार वो मैदान में उतरे, तब तक लोकसभा चुनाव में 744 पार्टियां अपनी किस्मत आजमाने उतरी। नेहरू के दौर में जो भी बड़े लीडर थे, जो जननायक थे, जो आजादी के हीरो थे, जिनको जनता सुनती थी, भरोसा करती थी, सब कांग्रेस के थे। लेकिन जब नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में कदम रखा, तो हर पार्टी में बड़े बड़े लीडर थे, जिनकी दिल्ली की राजनीति में अच्छी पकड़ थी। हर किसी के पास सेंटर की पॉलिटिक्स का अनुभव था। एक अग्नि परीक्षा को पार करके नरेंद्र मोदी आज यहां तक पहुंचे हैं। जो सबसे बड़ा फर्क 1950 और 2026 में है, वो है हर मिनट परसेप्शन का। जब जवाहरलाल नेहरू सत्ता के सिंहासन पर विराजमान थे, उस दौर में दूरदर्शन तक नहीं था, रेडियो से ही जनसंपर्क होता था। आज सोशल मीडिया के युग में हर 5 मिनट में परसेप्शन बदल जाता है। हर रोज कोई नया डिजिटल नेता बन जाता है। विरोध और साजिश के नए नए तरीके आजमाए जाते हैं। इस दौर में खुद आगे बढ़ना और साथ में अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना कोई नहीं कर पाया। 2014 के बाद बीजेपी ने पहली बार हरियाणा, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल, मणिपुर, असम, ओडिशा, बंगाल और जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई। नरेंद्र मोदी का अश्वमेध रथ जहां जहां से गुजरा, वहां पर दोबारा कोई जीत नहीं पाया। मोदी के नाम पर, मोदी के काम पर जनता को पूरा भरोसा है। यह विश्वास मोदी ने जी तोड़ मेहनत करके कमाई है। एक व्यवस्था लोगों को इंतजार कराती थी, आज की व्यवस्था परिणाम दिखाती है। एक व्यवस्था काम अटकाती भटकाती थी, आज की व्यवस्था कहती है काम अभी होगा, समय पर होगा और बड़े पैमाने पर होगा। 15 साल के वनवास के बाद बीजेपी ने 2017 में यूपी जीता। 2022 में जीत के इतिहास को दोहराया। तीसरी बार भी जीत की उम्मीद है।
2016 में पहली बार असम जीता, 2021 में असम ने दोबारा भगवा को चुना और अब 2026 में तीसरी बार बीजेपी विजयी बनी है। 2014 में पहली बार हरियाणा में बीजेपी जीती, 2019 में दोबारा सरकार बनाई और 2024 में जीत का नया रिकॉर्ड बना डाला। 2018 में पहली बार बीजेपी ने त्रिपुरा में जीत दर्ज की, 2023 में जीत के इतिहास को फिर दोहराया। 2017 में उत्तराखंड में बीजेपी ने भगवा लहराया। उत्तराखंड में कोई भी पार्टी लगातार 2 बार नहीं जीती, लेकिन 2022 में मोदी ने इस इतिहास को बदल दिया। 2017 में पहली बार बीजेपी ने गठबंधन के साथ मणिपुर में सरकार बनाई। 2022 चुनाव में बीजेपी ने अकेले सबसे बड़ी पार्टी बनकर चुनौती दी। 2017 में बीजेपी ने गोवा में गठबंधन के सहारे सरकार का गठन किया। 2022 के चुनाव में बीजेपी ने अकेले सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और दूसरी बार सरकार बनाई। एंटी इनकम्बेंसी चुनावी डिक्शनरी का सबसे खतरनाक शब्द है। किसी भी सरकार की हार की सबसे बड़ी वजह एंटी इनकम्बेंसी ही होती है, लेकिन मोदी ने चुनावी डिक्शनरी का यह शब्द ही बदल डाला। बीजेपी की जीत की सबसे बड़ी वजह प्रो इनकम्बेंसी बना। भारत के लोगों ने पहली बार ये देखा है कि जब सही नियत से सरकार चलती है तो तेज गति से विकास भी होता है। एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे। जो नियम मोदी ने तय किए, जो मॉडल मोदी ने बनाए, जो विकास प्लान तैयार किया, उस पर हर एनडीए राज्य में अमल किया गया। ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी का इम्तिहान सिर्फ लोकसभा चुनाव में लिया जाता है, बल्कि देश में कहीं भी चुनाव हो जाता है, किसी भी कोने में चुनावी शंखनाद होता हो, वहां पर मोदी के खिलाफ एजेंडा शुरू हो जाता है। जब राजस्थान में हार मिली, छत्तीसगढ़ में हार मिली, तो सीधे सीधे मोदी पर सवाल उठाए गए। लेकिन 5 साल बाद दोनों राज्यों का भगवाकरण हो गया। 2024 में लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी की सीटें कम हुई, उसका ग्राफ गिरा। नरेंद्र मोदी तीसरी बार जरूर प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनके चुनावी सूर्यास्त्र की भविष्यवाणी कर दी गई। ये सच है, जब किसी बड़े लीडर का करियर ढलान पर पहुंचा तो दोबारा उठ नहीं पाया। एक बार जनता का भरोसा उठा तो दोबारा उसको हासिल नहीं कर पाए। लेकिन नरेंद्र मोदी इस लिस्ट में नहीं है। 2024 में जो हुआ उस पर कांग्रेस ने खूब जश्न मनाया, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद देश में जो हुआ उस पर आज भी कांग्रेस को यकीन नहीं हो रहा है। मई 2024 में बीजेपी ने पहली बार ओडिशा जीता। अक्टूबर 2024 में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार हरियाणा जीता। नवंबर 2024 में बीजेपी ने पहली बार अपनी दम पर महाराष्ट्र जीता। 2025 में 27 साल के इंतजार के बाद बीजेपी ने दिल्ली जीती। 2025 में बीजेपी और गठबंधन ने बिहार में 202 सीट का रिकॉर्ड बना दिया। 2026 में असम में तीसरी बार विजय ध्वज लहराया। 2026 में बीजेपी ने पहली बार बंगाल फतह की। बंगाल की जीत ने ऐलान कर दिया, भरोसा मोदी के साथ है, भगवा मोदी के साथ है, भविष्य मोदी के साथ है। हमारे लिए दल से हमेशा अगर बड़ा कुछ है तो हमारा देश है। दल से बड़ा देश है। और जब नेशन फर्स्ट, देश प्रथम की भावना से काम होता है तो कोई भी निर्णय कठिन नहीं होता। इसलिए ऐसे फैसले जिन्हें पहले असंभव समझा जाता था, जो देश के सुरक्षित भविष्य के लिए अनिवार्य थे,
हमने बहुत ही सधे हुए तरीके से उन फैसलों को भी लिया। पहले सरकारें आर्टिकल 370 की बात करने से डरती थी। हमने उसे खत्म करके पूरे देश में एक संविधान लागू किया। पहले नॉर्थ ईस्ट से बम, बंदूक और ब्लॉकेट जाने का नाम नहीं लेते थे। हमने नॉर्थ ईस्ट में शांति भी लौटाई और स्थिरता भी लेकर आई। पहले भारत आतंक के हमलों के बाद चुपचाप दर्द सहता रहता था। हमने आतंकवादियों पर सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत का सामर्थ्य देखा। आज दुनिया की सबसे बड़ी आबादी मोदी के पीछे खड़ी है। आज जिस मुकाम पर बीजेपी पहुंची है, ये वो ख्वाब है जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था। ये वो विचार है जिसके लिए कितने कार्यकर्ताओं ने अपने प्राणों की आहुतियां दी। 1952 में जनसंघ के पास 32 विधायक थे। 1980 में बीजेपी के पास 183 विधायक थे। 2013 में बीजेपी के पास 773 विधायक थे। आज 2026 में बीजेपी के पास 1798 विधायक हैं। देश में हर राज्य में बीजेपी के विधायक हैं। क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या पूरब, क्या पश्चिम, भगवा देश के कोने कोने में लहरा रहा है। एक लीडर, एक नेतृत्व, एक विश्वास, करोड़ों लोगों की तकदीर बदल जाता है, देश की तस्वीर बदल देता है। नरेंद्र मोदी के युग में बिल्कुल यही हो रहा है। 21st century belongs to Narendra Modi ji. 2001 he elected as Chief Minister. Now nearly 25 years. Sometimes I am also introspecting myself. How is I able to live up to the expectations of the people? That is very, very important. That is the leadership Honorable Prime Minister is having. Today, the world is in turmoil. Proven performer as Chief Minister and now as Prime Minister, Narendra Modi ji continues to demonstrate the same spirit, same creativity, same spirit of innovation. Never I have seen him as tired for the last so many years. Always he is energetic. Not only energetic, he will give energy for others. That is how he is maintaining himself. First time, Narendra Modi ji is equal to any leader in the world. I can say very clearly, all surveys are indicating who is very popular leader globally. That is our Honorable Prime Minister. That is our pride for the nation. We are very happy for that. Sir, really, that is wherever you go, Indians and India is well respected because of you, sir. हिंदुस्तान के चुनावी इतिहास में जितने रिकॉर्ड हैं, उनमें से 80% रिकॉर्ड्स को नरेंद्र मोदी तोड़ चुके हैं। जो बचे हैं वो टूटने वाले हैं। अक्टूबर 2001 में मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला था। आज तक सत्ता में रहते हुए मोदी कभी कोई चुनाव नहीं हारे। सबसे ज्यादा दिन तक प्रधानमंत्री बने रहने का इतिहास रच दिया। नेहरू के बाद लगातार 3 बार पीएम बनने का रिकॉर्ड। आजाद भारत में पैदा होने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। 24 देशों ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान मोदी को दिया है। मोदी 19 देशों की संसद को संबोधित कर चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू ने बतौर प्रधानमंत्री धर्म से दूर रहने की परंपरा शुरू कर दी थी। प्रधानमंत्री न धार्मिक समारोह में शामिल होगा, न धर्म के लिए आवाज उठाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने यह रिवाज बदल दिया। मोदी ने जितना देश की तरक्की के लिए कर्म किया, उतना ही उन्होंने धर्म को महत्व दिया। ललाट पर त्रिपुंड के साथ जब मोदी धर्म पथ पर निकले तो पूरा देश उनके साथ चल पड़ा। जिन रास्तों पर हिंदू चलने पर झिझकने लगे थे, उन्हीं रास्तों पर गर्व के साथ अब हिंदू आगे बढ़ते हैं। जब वादा संकल्प बन जाता है, जब संकल्प प्रतिज्ञा बन जाती है, तो इतिहास भी बदल जाता है।